सबसे बड़ा मुसीबत तो ये है कि कहीं भी जाने और आने में कोई भी मंजिल को तय करने में मेन होता है उसके बीच का रास्ता, जो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है उसके ड्रेनेज सिस्टम से। अभी वर्षा का समय है, गड्ढों में जल का जमाव होता है, उसमें बहुत सारे करते, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि हमारे प्रतिनिधि ऐसा हो जो साफ-सफाई का पूरा ख्याल रखे। ये नहीं कि सिर्फ वोट से उसे मतलब, उसे हम लोग की भावना से भी मतलब घर होना जो है चाहिए। वो बहुत विद्यालय के बहुत ज़्यादा ही दूर है और रास्ते में आते वक़्त मुझे बहुत देर लग जाता है और गुमटी जाम होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। नमस्कार, मिथिला मैसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा कब बदलेगा और दरभंगा को कौन बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। ये हमारे आने वाली पीढ़ी है जो 5 साल के बाद वोट देने के लायक हो सकते हैं। लेकिन आज ये पूछेंगे अपने मोहल्ले के लोगों से, आज ये पूछेंगे अपने परिवार के सदस्यों से, किन किन मुश्किलों से 5 साल गुजरना पड़ा है आपको, कितने आंसू आपके आंखों से गिरे होंगे, कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा, आज ये सब बयां करेंगे। और हम ये इस माध्यम से जानना चाहेंगे कि आपका दरभंगा कब और कैसे बदलेगा। अगर बदलेगा तो इन तमाम युवाओं के बयान पर बदलेगा। ये लोग ये बताएंगे कि आखिर 5 साल दर्द हमने झेला है, लेकिन आने वाले 5 साल हम नहीं झेलेंगे। हालांकि ये वोट तो नहीं डाल सकते, लेकिन एक एक स्टूडेंट, अगर 10-10 स्टूडेंट 10-10 लोगों तक मैं संवाद अपने व्हाट्सएप के जरिए इस खबर को पहुंचाएगा, तो हमें लगता है कि इस वार्ड ही नहीं बल्कि पूरे दरभंगा में बदलाव आ जाएगा। एक बच्चा जब घर से निकलेगा सुरक्षित जाएगा, सुरक्षित आएगा, कहीं जाम नहीं लगेगा, कोई गुमटी से उसे परेशानी नहीं होगी, कहीं जल जमाव नहीं होगा। ये तमाम बातें आज ये बच्चे बताएंगे। क्या नाम हुआ, कहाँ, क्या नाम हुआ? मैं प्राची जेपी चौक से आती हूँ और कक्षा 9 की छात्रा हूँ। क्या क्या दिक्कत होता है तुमको? सबसे बड़ा मुसीबत तो ये है कि कहीं भी जाने और आने में कोई भी मंजिल को तय करने में मेन होता है उसके बीच का रास्ता, जो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है उसके ड्रेनेज सिस्टम से। अभी वर्षा का समय है, गड्ढों में जल का जमाव होता है, उसमें बहुत सारे बीमारियां उससे फैलती है। मच्छर और मच्छर से होने वाली बीमारियां, जैसे मॉस्किटो से होने वाली बीमारियां, जैसे मलेरिया, फंजी से होने वाली बीमारियां हमारी सेहत को खराब कर सकती है। और गुमटी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको कोई भी अस्पताल है और वो गुमटी के उस पार है और पेशेंट दर्द से तड़प रहा है और बीच का रास्ता है गुमटी, जो उसको पार करने में काफी समय लगता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। ड्रेनेज सिस्टम, हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए, एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जिसका मकसद हो हमारा विकास, और वो किसी भी धर्म, जाति या किसी भी समुदाय के नाम पे परिवर्तन ना करता हो। उसका मकसद हो सिर्फ और सिर्फ विकास, हमारा विकास, हमारे देश का विकास, हमारे जिले का विकास, हमारे राज्य का विकास। बहुत 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 अच्छी बात है। ये देखिए, ये बच्चे किस तरह सोच रही हैं। और आप बड़े क्या करते हैं, कभी कभी वोट खरीद लेते हैं, कभी कभी बिक जाते हैं, कभी कभी जाति और धर्म में बढ़ जाते हैं, लेकिन परेशान कौन होता है? आप ही होते हैं। बाद में आप प्रतिनिधि के पास अपना मुंह नहीं खोल सकते। क्या लगता है, क्या किस तरह अनुभव करती हो? देखिए, मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे कितने सारे ये जो ऐसे हो रहे हैं, यहाँ पे कचरे जमा होते हैं, जहाँ से काफी सारी बीमारियां फैलती है और हम ही लोग उस बीमारी का सामना करते। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि हमारे प्रतिनिधि ऐसा हो जो साफ सफाई का पूरा ख्याल रखे। ये नहीं कि सिर्फ वोट से उसे मतलब, उसे हम लोग की भावना से भी मतलब होना चाहिए। हम लोग जिस जिस परेशानी का सामना कर रहे उन्हें ये समझना चाहिए और वो लोग इसको पूरा सा पूरा सॉल्व करे और हमारी दिक्कतों को वो दूर करे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। अपने गार्जियन को जो वोट डालेंगे उसको क्या करो, उसको समझाना होगा, क्या समझाओगे? मैं ऐसा कहते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए। जो ऐसा कहते हैं कि हाँ हम जिताएंगे, आपको ये करेंगे, वो करेंगे, अब वो लोग तो बस बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ वो सच में करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोग उन पे विश्वास करते हैं और हम लोग अपने विश्वास से अपना अमूल्य वोट उन्हें देते हैं। उन्हें भी हम पे विश्वास रखना चाहिए और अपने आप पे विश्वास का हमें कायम रखना चाहिए कि हम उन पे विश्वास करें और उन्हें भी हमारी ये सारी बातों को अपना को समझ। जी, क्या लगता है तुम, क्या क्या परेशानी होती है तुमको? देखिए, मेरा घर जो है वो बहुत विद्यालय के बहुत ज़्यादा ही दूर है और रास्ते में आते वक़्त मुझे बहुत देर लग जाता है और गुमटी जाम होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। जैसे कि कोई एम्बुलेंस जा रहा है रास्ते से और गुमटी जाम रहती है, तो मरीज़ बहुत तड़पता है वहाँ पे दर्द से, लेकिन वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो पाता क्योंकि गुमटी जाम रहती है। और उसी प्रकार हमें हमारे विद्यालय आने में बहुत
कठिनाई होती है, देर होती है, और मान लेते हैं अगर गुमती जाम नहीं भी रही तभी भी नगर निगम वाले वहाँ पे कचरा उठाते हैं, जो कि अनहाइजीनिक होता है, बहुत ही मतलब बहुत गंदा लगता है वहाँ पे देखने में कि वहाँ पे कचरा उठाते हैं वो लोग। लेकिन हम लोगों को ऐसा उम्मीदवार चुनने चाहिए जो कि हर जगह डस्टबिन रखे और हर जगह मतलब साफ सफाई रखना चाहिए उन्हें। और तो हम बता दें, दरभंगा के तमाम स्कूलों को कहना चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को सही शिक्षा अगर देते हैं ईमानदारी से, तो बताइए दरभंगा का कैसा मेयर होना चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होनी चाहिए। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के ये बच्चे अपनी भावना को रख रहे हैं आपके सामने, और हम बता दें कि इनकी भावना उन तमाम अभिभावकों को प्रेरित करेगी जो बदलाव देखना चाहते हैं सही तरीके से। क्या लगता है, तुम क्या समझते मुझे लगता है कि हमारे मेयर का जो चुनाव हो रहा है उसमें जो भी उम्मीदवार खड़े हैं वो अगर प्रचार के माध्यम से हमें बताते हैं कि मैं सुयोग्य हूँ, मैं कर्मठ हूँ, तो उन्हें खुद की तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, उन्हें जनता का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें अपना पॉकेट भरने से नहीं, वो जनता को अपने बच्चे के अनुसार पालन पोषण करे। और देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि घर गली मोहल्ले में नाली होना जरूरी है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। जहां कहीं से बच्चे आएंगे उन्हें ठेहुना घुटना भर पानी झेल करके आना पड़ेगा। हैं? कहाँ पर रहता है, किस वार्ड में तुम रहती हो? वार्ड नंबर 16 की मैं। तो कहाँ पर रखता है, बारिश में कैसा लगता है माहौल? बारिश में मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ उस गली में बहुत पानी भर जाता है। आप सोचिए, जिसके उसके बगल में डबरा है, वहां से जितना भी कचरा आता है उसमें कितनी गंदगी पाई जाती होंगी। हम लोग जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बायोलॉजी तो सब कोई जानते हैं, उसमें इतने सारे बैक्टीरिया, फंजाई जो सब भी रहते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए कितने अनहाइजीनिक, कितने हार्मफुल होते हैं। उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो जनता का ख्याल रख सके, सुयोग्य, शिक्षित, कर्मठ उम्मीदवार। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। ये सोच सकते हैं आप लोग, तमाम दरभंगा के लोग जब हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, और ये तमाम बच्चे, एक एक बच्चे 10-10 लोगों को व्हाट्सएप पर ये इस खबर को भेजेगा, ताकि सभी लोग दिल पर हाथ रखकर निर्णय कर सके, इस वार्ड की भी जनता को जगा सके कि आप कैसे जनप्रतिनिधि को चुनिए। जैसा कि देखिए, मैं घर से आती हूँ, मैं मेरे साथ जो घटना हुआ मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे घर का मोहल्ले के जो गली है वहाँ पे बीच-बीच में सड़क टूटा हुआ है। मान के चलिए कोई रात में आता है, मैं मेरे साथ हुआ है, मैं गई थी और यहाँ नीचे स्पेस था और मैं गिर गई। अगर मैं नहीं बची तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता है? जो वोट लेता है वो लेता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि रास्ता हमारा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरी मम्मी मुझे कुछ लाने के लिए स्टेशन के पार भेजती है, रात को भेजती है। लेकिन इतना जाम लग जाता है कि इस क्रिएटल एरिया में मैं नहीं जा पाती हूँ उस पर। तो मैं चाहूँगी, जैसे कि सर लोग बोलते हैं कि जो शूज़ पहन के आना होगा, लेकिन वर्षा के कारण जल जमाव हो जाता है तो हम लोग शूज़ पहन के नहीं आ सकते। लेकिन ये सब ज़िम्मेदारी कौन है? जब वोट टाइम आता है तो सब प्रचार करने में लग जाते हैं कि हमें वोट दीजिए, वोट दीजिए। कि यहाँ तक कि मतलब पैसा सब देते हैं कि हमें पैसा से वो वोट खरीदते। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। उनको विश्वास रखना चाहिए हम लोग पे, और हमको भी उन लोग पे विश्वास रखना चाहिए। सारा काम सच्चाई से होना चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। सर यहाँ पे जो भी अभी इलेक्शन हो रहा है, हम जानते हैं यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, सब उम्मीदवार बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर उसमें से कोई भी उतना कर नहीं पाता जितना वो बोलते हैं। तो हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो क्या महसूस होता है, क्या क्या परेशानी होती है? सर, हम घर से आते हैं स्कूल तो वहाँ पे रोड सब पूरा टूटा हुआ रोड सब है। कोई भी रोड ऐसा नहीं है कि एकदम चलने लायक रोड सब है, पूरा टूटा। पानी का प्रॉब्लम होता है, जब भी बारिश होता है पानी उस रोड में भर जाता है। कैसे गुमती पूरा जाम हो जाता है, बच्चे को आने जाने में स्कूल में लेट हो जाता है। तो ये इस वार्ड कहाँ रहते? सर जेपी चौक में, हाँ। तो जेपी चौक से स्कूल आने के रास्ते में रोड इतना खराब है कि बारिश आने पर पूरा पानी भर जाता है। तो जिससे तो 3-4 महीना तो नहीं चल पाती होगी, स्कूल नहीं जा पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना रोड बहुत खराब रोड। तो सुनिए, इन बच्चों की जुबानी वार्ड 16 की ही नहीं कहानी, पूरे शहर की कहानी। और ये बच्चे जो इतनी भावना के साथ बोल सकते हैं अपनी समस्याओं को, क्या आपका दिल नहीं पसीजता? क्या आपका मन नहीं कहता कि हम ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुने जो हमें इन तमाम समस्या से निकाल सके? आपके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भविष्य हैं आपके। कल आपसे पूछेंगे, पापा आपने गलत निर्णय लेकर गलत वोट डाला और गलत व्यक्ति को चुन लिया, और भुगतना हम लोगों को पड़ता है। क्या कहेंगे? सर, हम जहाँ से आते हैं, हम बैंकर्स कॉलोनी लक्ष्मी सागर से आते हैं, और जब हम स्कूल से आते हैं तो वहाँ पे नाला तो बना दिए हैं, लेकिन नाला पे ढक्कन नहीं दिए हैं, जिससे उस पे बहुत सारे मच्छर, कीड़े मकोड़े सब निकलते हैं और हमारे शरीर को हानिकारक पहुँचते हैं। मान लीजिए वो ढक्कन लगा भी देते हैं तो उस पे अगर कोई भी
चक्का गाड़ी या कोई भी ट्रैक्टर वैक्टर जाता है तो वो जहाँ उसके पहिया पड़ता है वहां से वो टूट जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मेयर को ये सब का ध्यान रखना चाहिए। यस सर। हमारे दरभंगा शहर को इस स्वास्थ्य पे विचार करने की ये जरूरी है कि स्वास्थ्य कैसे ठीक हो। हमारे दरभंगा शहर में बहुत ही गंदगी है। उन्हें कैसा व्यक्ति चुनना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए? ये सर, उनमें ऐसा गुण हो चाहिए कि अपने वो प्रजा को एक सुख दे पाए, स्वास्थ्य पे अच्छे से वो काम कर पाए। ऐसा हमारा मेयर होना चाहिए सर। अच्छा ये बताइए कि कभी आपने मेयर का नाम सुना है या मेयर को देखा होगा? जी मैंने देखा है। कहाँ देखा है? मैंने दरभंगा में कुछ दिन पहले देखा था। कहाँ देखा? वो प्रचार प्रसार करने के लिए घूम रहे थे। तो प्रचार प्रसार के लिए देखा। मेरा एक मुद्दा है, आज के दिन जब इलेक्शंस होने वाले हैं तब वो एक्सपेंसेस करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। मेरी ये मांग है कि जितना वो एक्सपेंस करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे उतना वो यहाँ के सीवेज सिस्टम, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम पे करे। हम देखते हैं कि कचरे के साइड में, मोहल्ले के साइड में कचरे के बड़े बड़े गुबार हैं। वहाँ पे हमारे गायें जो होती है, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वो उस प्लास्टिक को खाते हैं। उनकी स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा? क्या मेयर का यह कर्तव्य नहीं है? मेरा ये सवाल है और इसका उत्तर हूँ। और एक चीज बताइए, और क्या परेशानी होती है? सड़क जाम, नाला, जो गंदगी होती है, आपको कहें कि पानी भी घर घर में सरकार पैसे देती है, लाखों रुपए दी है, आपके घर में जल नल का पानी आता है? नल तो है पर जल नहीं है। ये क्यों? ये अब सरकार जाने क्यों हो रही है। क्या घोटाला होता है? जी, घोटाला बहुत बड़ी होती है। तो घोटालेबाज लोगों को चुनना चाहिए? नहीं चुनना चाहिए। हमें अपना अमूल्य वोट किसी एक ऐसे प्रतिनिधि को देना चाहिए जो हमारे विकास में सहयोग कर सके। वेरी गुड। सर मेरा यह है कि मतलब कि हम कठलवाड़ी नाका 8 मतलब उधर रहते हैं, तो मेरा यह मुद्दा है कि मतलब पोल तो इलेक्ट्रिसिटी की तो बहुत बड़ी मतलब समस्या है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी है 2-2 घंटे 3-3 घंटे मतलब कटी रहती है। और दूसरी बात कि अगर पोल भी लगा दिया गया है या तार गया है तो मतलब उतनी अच्छी से नहीं बनाएगा। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए? यस सर, मतलब जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो हम लोगों के मतलब दुख को समझे और मतलब अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो मतलब हम लोग से आके पूछे कि आपकी समस्याएं क्या हैं। चलिए हम बता दें। देखिए एक बार तमाम जो बच्चे और कुछ बोलना चाहते हैं अगर तो हाथ उठा दें, हम उनके पास पहुंचेंगे क्योंकि आप लोगों की भावनाओं को हम पहुंचाना चाहते हैं। सर मैं दिग्घी वेस्ट प्रोफेसर कॉलोनी से आता हूँ। मैं गुमटी पार करके स्कूल आता हूँ, वहाँ पे इतना लंबा जाम होता है। मैं ऐसा मेयर चाहता हूँ कि वो गुमटी के ऊपर फ्लाईओवर बना सके, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी एम्बुलेंस फंसती है तो वहाँ पे बहुत सारे पीड़ित पेशेंट्स मर भी सकते हैं। इसलिए वहाँ से फ्लाईओवर होना चाहिए जिससे वो जल्दी हॉस्पिटल पहुँच सके। निश्चित तौर पर हम बता दें कि इस वार्ड 16-15 के लिए फ्लाईओवर सबसे बड़ा मुद्दा है। हम खुद घंटों उसमें फंसे रहते हैं, तो बच्चों के फंसने के बाद जरा समझिए, जरा देखिए ये तमाम बच्चे, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के बच्चों की भावना को समझिए। हम उन वार्ड के लोगों को कहना चाहते हैं, हम उन तमाम दरभंगा के एक एक जनता को कहना चाहते हैं कि अगर आज आपने अपने बच्चों की भावनाओं का कद्र नहीं किया, अगर आपने जाति धर्म पैसे पर अगर आप बिक गए, तो निश्चित तौर पर एक और दरभंगा उसी तरह का होगा जो 5 वर्ष पहले आपके पास था। और ये बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि पापा चाचा क्या दिया आपने हमें, क्या इसी की कल्पना हम कर रहे थे? आप हमें सिखाते हैं कि हमें ईमानदार बनना चाहिए, आप कहते हैं अनुशासन में रहना चाहिए, आप कहते हैं हम बच्चों को कि हम अच्छे काम करें। आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं? एक एक बच्चा इस खबर को 10-10 लोगों तक भेजेगा, तब हमारा मिशन पूरा होगा, तब हमें लगेगा कि हम एक अच्छा दरभंगा बना रहे हैं। हम इन युवा पीढ़ी के लिए हम कौन बोलना चाहता है? और कोई अगर कोई बोलना चाहता है, कोई भी, तो आप देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज, क्योंकि हम इस बार ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे जो हर जनता की, हर व्यक्ति की, हर युवा की भावनाओं का कद्र करे। 12 बजे रात में भी आपका टेलीफोन कॉल्स उठाए, अगर प्रखंड से लेकर के थाना से लेकर नगर निगम तक अगर आवश्यकता पड़े तो वो 12 बजे रात में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहे। शिक्षित हो, उसकी भावना आपके उन तमाम समस्या पर हो, चाहे जल जमाव हो, जल नल योजना हो, चाहे इसके अलावा ये जो फ्लाईओवर बनाने की बात हो, तमाम बातों पर ध्यान दे सके। हमारा यह मिशन है कि दरभंगा में एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुने। इसलिए दिल पर हाथ रखिए, आंख बंद कीजिए, लोगों से चर्चा कीजिए और इन बच्चों की जो दिए गए बयान है उस पर चर्चा कीजिए। देखिए आपका दरभंगा
बहुत जल्द विकसित हो जाएगा और आपकी समस्या दूर होगी। वरना हम आपसे पूछेंगे क्या किया आपने, क्या दिया आपने बच्चों को। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए और GTPL और सिटी केबल चैनल पर आप देखें मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।